नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 3 फरवरी 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है बाबाओं का आत्मज्ञान यानी प्रशस्ति ज्ञान, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। बात करते हैं आज बाबाओं की। प्रमोद कृष्णम ने भी पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी को देवी अवतार मान लिया। बाबा जी अपने कलमी धाम के शिलान्यास का निमंत्रण पत्र लेकर प्रधानमंत्री जी के पास गए। बहरहाल बाबा प्रमोद कृष्णम को मोदी जी के प्रति भक्ति भाव दर्शाने के फौरन बाद कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादकीय महोदय। बाबा किसी भी तरह के हो, उनके आत्मज्ञान की कोई सानी नहीं है। खुदा ना खास्ता यदि बाबाओं को राजनीति का चस्का लग जाए तो वे भगवान से ज़्यादा नेताओं को स्तुति करने लगते। नेताओं की स्तुति गान की ये परंपरा बहुत पुरानी है। कांग्रेस के ज़माने से शुरू हुई ये परंपरा आज युग में चरम पर पहुंच चुकी है। अब हिंदू विचारधारा के भाजपा समर्थक बाबा ही नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता और कांग्रेस समर्थक बाबा भी नेताओं की स्तुति के पीछे नहीं रहते। इस परंपरा में नया नाम कांग्रेस समर्थक बाबा प्रमोद कृष्णम का जुड़ा है। प्रमोद कृष्णम ने भी पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी को देवी अवतार मान लिया। प्रमोद जी की ये धारणा एक दिन में नहीं बनी, इसे बनने में पूरा 1 दशक लगा, लेकिन प्रकट होने में एक पल भी नहीं लगा। बाबा जी अपने कलमिक धाम के शिलान्यास का निमंत्रण पत्र लेकर प्रधानमंत्री जी के पास गए। उनसे मिलने के बाद बाबा जी के स्वर एकदम बदल गए। बाबा जी उसी बिहार से आते हैं जिस बिहार से पलटू राम के नाम से चर्चित बहू नीतीश कुमार आते हैं। नीतीश कुमार के राज्य के होने का अर्थ ये नहीं कि हर बिहारी पलटू राम होता। बिहार में जयप्रकाश नारायण भी होते हैं। वैसे बाबा जी की उत्पत्ति को लेकर विवाद है। कोई उन्हें उत्तर प्रदेश का उत्तरदायी बाबा मानते हैं। बहरहाल बाबा प्रमोद कृष्णम को मोदी जी के प्रति भक्ति भाव दर्शाने के फौरन बाद कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस को ये काम बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि ज़रा संकुची पार्टी है। हर पलटू राम को पूरा वक्त देती है सुधरने का। प्रमोद कृष्णम को भी दिया। प्रमोद कृष्णम एक लंबे अरसे से सार्वजनिक रूप से कांग्रेस की लीग से हटकर बातें कर रहे थे। वे कांग्रेस के सुपर आलोचक भी बन गए थे। उन्हें कांग्रेस नेतृत्व पर हमले करने में रस आने लगा था। बाबाओं की ज़रूरत हर राजनीतिक दल को होती है, कांग्रेस को भी थी। कांग्रेस ने प्रमोद कृष्णम को 2024 और 2019 में लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ाया, लेकिन सांसद बनना उनके नसीब में नहीं था। प्रमोद जी भगवाधारी वस्त्र बाबा नहीं हैं। वे धवल वस्त्र पहनते और कल तक धर्मनिरपेक्षता की बातें करते थे। भगवत कृपा से पिछले 1 दशक में भाजपा की सरकार ने उनके पीछे ईडी या सीबीआई नहीं लगाई, क्योंकि वे कलमिक आश्रम चलते हैं। कलमिक आश्रम तो देश में एक बाबा चलते थे। वे बलात्कार के आरोप में फंस जाने के बाद अंतर्ध्यान हो गए और लेकिन प्रमोद कृष्णम का कलमिक आश्रम अब सुर्खियों में है। गठबंधन सरकारें तोड़ने गिराने में सिद्धहस्त भाजपा ने साल के शुरू में ही लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के बाबा को भी तोड़ दिया। बाबाओं के मामले में कांग्रेस भाजपा के मुकाबले बहुत कंगाल है। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेताओं को भाजपा सरकार ने पिछले 1 दशक में खुद बाबा बना दिया। बेचारे वे खुद राम राम जपते रहे। प्रमोद कृष्णम के कांग्रेस से बाहर फेंके जाने के बाद नुकसान होगा या फ़ायदा, इस बात पर बहस करने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि बाबा प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के लिए पहले ही एक खोटे सिक्के के रूप में साबित हो गए। कांग्रेस ने उन्हें 2 बार मौका दिया, लेकिन वे एक बार में लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, यानी उनका कोई जनाधार नहीं है। बहरहाल बाबा के कांग्रेस से जाने के बाद भाजपा के डस्टबिन में एक नया नाम और जुड़ गया। बाबा प्रमोद कृष्णम से मैं शुरू से प्रभावित हो रहा हूँ, लेकिन अचानक उनके सुर बदलने में मेरी भी धारणा बदल गई। मुझे लगता था कि बाबाओं के सुर अचानक नहीं बदलते, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कदाचित गलत हूँ, क्योंकि बाबाओं के सुर तो कभी नहीं बदलते और कभी भी बदल जाते हैं।
धर्म ध्वजाएं उठाने वाले तमाम बाबा आज भी भाजपा के साथ हैं, क्योंकि भाजपा अकेली पार्टी है जो धर्म की राजनीति खुल्लम खुल्ला करती है। भाजपा ने राम मंदिर के निर्माण को भी धड़ल्ले से आसानी अपने एक दशक की उपलब्धियों में शुमार कर लिया। इस तिमाही में होने वाले लोकसभा चुनाव में मिशन 400 हासिल करने के लिए भाजपा को मोदी जी के चेहरे के अलावा बाबा ही नहीं, वैरागी भी चाहिए। उनकी भर्ती का अभियान बहुत पहले शुरू हो चुका था। भाजपा ने 2020 मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बाबा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में शामिल करके संकेत दे दिया था उसे किसी कांग्रेस से गुरेज नहीं है। कांग्रेसी से कोई भी दल गुरेज नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेसी दल बदलने के मामले में बड़े उदार मानते हैं। ये तो राजस्थान के सचिन पायलट हैं, जो अभी तक भाजपा के विमान में सवार नहीं हुए, अन्यथा उनके पास भी भाजपा का ऑफर लंबित है। आचार्य प्रमोद कृष्ण नाम के कांग्रेस छोड़ने और निकट भविष्य में भाजपा में शामिल होने या भाजपा को कल्कि आश्रम के बाहर खड़े होकर समर्थन देने से भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाली नहीं है। देश की 4 शंकराचार्यों के मोदी विरोधी होने के बाद भी देश कोई दशा और दिशा नहीं बदली। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से नहीं बदली। इसे बदलने के लिए कोई अकेले सक्षम नहीं है। ये महान कार्य केवल देश की जनता कर सकती है। संयोग से मैं अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया और आचार्य प्रमोद कृष्ण नाम की तरह स्तुति गान करने से बचा हुआ हूँ, लेकिन मुझे भी हमेशा आशंका बनी रहती है कि कहीं मेरा भी दिल मोदी जी पर लट्टू ना हो जाए। आखिर मोदी जी युग अवतार है, साक्षात विष्णु है, शिव है। उन्होंने देश की राजनीति का रंग बदल दिया। वे विश्व गुरु हैं। उनके पास ऐसा कुछ है जो दूसरों के पास नहीं। खुद भाजपा दूसरों के नेताओं के पास नहीं। आने वाले दिनों में ओपीओ कितने बाबाओं को अपनी और आकर्षित करेगी, कहना कठिन है। लेकिन मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण नाम को कांग्रेस से बाहर जाने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अब वे सही जगह पर हैं। शुभकामनाएं कांग्रेस को भी। उसने एक छद्म बाबा को अपने आश्रम से निष्कासित कर रात दिन की चिक से मुक्ति पा ली। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा।